इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आईपैक के ठिकाने पर ईडी की रेड हो गई है। बंगाल में चुनाव से पहले बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार देखती है आईपैक। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। ये वही आईपैक है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार और रणनीति को संभाल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक जांच है या चुनावी समय पर किया गया एक बड़ा सियासी दांव? सबसे पहले समझते हैं कि आईपैक है क्या। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जो चुनावी रणनीति, कैंपेन डिजाइन, डेटा एनालिसिस और ग्राउंड मैनेजमेंट का काम देखती है। ये संस्था पहले भी कई बड़े चुनावों में अहम भूमिका निभा चुकी है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। ममता बनर्जी के लिए भी आईपैक ने पिछले चुनाव में बड़ी रणनीति तैयार की थी, जिसमें खेला होबे जैसे नारे से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया गया। अब जब फिर से बंगाल चुनाव सिर पर है, उसी आईपैक पर ईडी की छापेमारी कई सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई कथित फंडिंग, वित्तीय लेन देन और कुछ संदिग्ध कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर की गई है। हालांकि अभी तक एजेंसियों की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ भी वही चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल है, इस छापेमारी से किसे फायदा हो सकता है? अगर इस कार्रवाई से आईपैक का काम प्रभावित होता है तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन पर असर पड़ सकता है, और चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इसे एजेंसियों का दुरुपयोग बताकर मुद्दा बना रहा है और सहानुभूति भी जुटा सकता है। यानी कि ये कदम दोनों तरफ से राजनीतिक हथियार बन सकते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कह सकती हैं कि चुनाव सिर पर है और मुझ पर जबरदस्ती ये सब प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि मैं चुनाव हार जाऊं। दूसरी तरफ बीजेपी जड़ से ही ममता बनर्जी के कैंपेन को हिलाने में जुट गई है। पहले भी चुनाव से पहले कई बार ऐसी छापेमारियां हुई हैं, कभी नेताओं के करीबियों पर, कभी कैंपेन मैनेजर्स पर। कुछ मामलों में इसे विपक्ष को फायदा मिला है तो कुछ में सत्ता पक्ष ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताकर अपनी छवि मजबूत की है। अब बंगाल में भी यही हो रहा है और यही सवाल भी है, क्या ये कार्रवाई चुनावी समीकरण बदलेगी? एक और अहम बात, आईपैक सिर्फ पोस्टर और नारे नहीं बनाती, ये डेटा के जरिए ये तय करती है कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा उठाना है, किस नेता को कहां भेजना है और किस वोटर ग्रुप को कैसे टारगेट करना है। ऐसे में अगर इसकी गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो चुनावी रणनीति पर सीधा असर जरूर पड़ सकता है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और बंगाल का चुनावी माहौल और भी गर्म हो चुका है। अब देखना ये होगा, क्या ये छापेमारी सिर्फ जांच तक सीमित रहती है या फिर बंगाल की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है, वो भी तब जब चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी नया अपडेट आएगा आपको हम दिखाते रहेंगे। मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.